गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू का डिस्कशन किया है और कनेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का हम लोगों ने सारा टाइप और सब टाइप सब कुछ डिस्कशन किया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू मेन 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स और थर्ड है कार्डियक मसल्स। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में ज़्यादातर मस्कुलर पोर्शन बनाते हैं और जो पहला होता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी इच्छाओं के थ्रू काम करते हैं। जैसे कि अगर ये मेरी फिंगर देख रहे हैं, हम चाहते हैं तो इसको सीधा कर सकते हैं, इसको टेढ़ा कर सकते हैं। हम चाहें जब चाहें तो उठ के बैठ सकते हैं, जब चाहें तो उठ के चले जाते हैं। तो ये सारा काम जो होता है हमारा स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दे आर कॉन्शियस कंट्रोल। इसका मतलब वो हमारे इच्छाओं से काम करती हैं, जिनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के ज़्यादातर हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा पाचन तंत्र, ये ज़्यादातर स्मूथ मसल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट होता है कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारे सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। हार्ट मतलब हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो दिल होता है, उसमें ही ये सिर्फ कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। तो जो हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो सिर्फ मेनली 3 टाइप के हैं। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स जो हमारी इच्छाओं से काम करती हैं, सेकंड स्मूथ मसल्स जो कि हमारे पाचन तंत्र में होती हैं, और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारे सिर्फ हार्ट में ही होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। मसल्स टिश्यू इज एबल टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के बिल्कुल लायक होते हैं। जैसे हम चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी, हम चाहें तो रिलैक्स होंगी, प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद द बॉडी एंड बॉडी इटसेल्फ। यानी ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रदान करती हैं। यानी हमारे जैसे हम आते हैं जाते हैं, ये सारा इन्हीं मसल्स की वजह से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स जो मैंने अभी बताया, ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स। दिस टाइप इज डिस्क्राइब्ड एज स्केलेटल। ये स्केलेटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स फॉर्म दोज मसल्स दैट मूव द बोन। यानी इनको स्केलेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन्स से मिल करके काम करती हैं। यानी जो स्केलेटल सिस्टम, जो कंकाल तंत्र होता है, स्ट्रेटेड बिकॉज कैन बी सीन ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड वॉलेंट्री एज इट इज़ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जैसे कि मैंने अभी बताया था ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, और माइक्रोस्कोपिक जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब ये सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं। ये जो आप पिक देख पा रहे हैं ये हमारा स्केलेटल मसल्स का पिक दिखाया गया है। नंबर ए वाला है, डायग्राम है जो स्केलेटल मसल्स का है। बी जो बी पोर्शन है आपका, तो वो कलर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एट नॉन स्ट्रेटेड, विस्लर और इनवॉलेंट्री। इट डज नॉट हैव स्ट्रेशंस एंड इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल होती हैं, मतलब हम अपने इच्छाओं से उन पे काम कर सकते हैं। ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं और साथ में इनवॉलेंट्री भी होती हैं, यानी हम अपनी इच्छाओं से इन पे काम नहीं कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। ये ज़्यादातर खोखली जगहों पे ही पाई जाती हैं। ये जो फर्स्ट फिगर देख पा रहे हैं स्मूथ मसल्स का है, फर्स्ट वन है डायग्राम, और जो बी है फ्लोरेसेंट लाइट माइक्रोग्राफ शोविंग एक्टिन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। प्रोटीन जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं प्रोटीन है, न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस हैं वो ब्लू कलर के हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्डियक मसल्स टिश्यू। कार्डियक मसल्स मैंने पहले ही बताया था ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज फाउंड इन ओनली इन हार्ट वॉल। जो हमारी
हार्ट की लेयर्स होती हैं, जो हमारी हार्ट की लेयर्स होती हैं सिर्फ उन्हीं पे ही ये पाया जाता है। लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको पहले दिन डिस्कशन में बताया था, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन के अलावा पूरी बॉडी में भी जितना भी नर्वस सिस्टम होता है वो सिर्फ वहाँ पे नर्वस टिश्यू ही पाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा और टिश्यू यहाँ से समाप्त होते हैं। इसी यूनिट के लास्ट में ग्लैंड्स भी दिया हुआ था, तो हम ग्लैंड्स का भी कुछ डिस्कशन करेंगे। ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ इपिथेलियल सेल्स, यानी जो ग्रंथियाँ होती हैं इपिथेलियल सेल्स का ग्रुप होता है। इपिथेलियल सेल्स हम अभी टिश्यूज़ में पहले पढ़ चुके हैं। दैट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सीक्रेशन, जो कि इपिथेलियल सेल्स होती हैं ये स्पेशल सीक्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, मतलब स्पेशल सीक्रेशंस बनाती हैं। ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज देयर सीक्रेशंस, ये भी जो भी ग्रंथियाँ होती हैं वो अपना सीक्रेशंस को डिस्चार्ज करती हैं ऑनटू द एपिथेलियल सरफेस और हॉलो ऑर्गन्स, या फिर किसी जगह सरफेस पे ये अपना डिस्चार्ज करेंगी या तो फिर किसी हॉलो ऑर्गन्स पे, आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ डक्ट। ये भी जो जितने भी ये सीक्रेशंस होते हैं ये या तो सरफेस में या डायरेक्टली ओपन होते हैं या फिर किसी डक्ट के थ्रू, डक्ट मतलब एक नली के थ्रू, एंड कॉल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो भी डक्ट के थ्रू होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल टर्म्स। हम लोगों ने फर्स्ट वाली क्लास में भी डिस्कस किया था एनाटॉमिकल कुछ टर्म्स, कुछ और भी एनाटॉमिकल टर्म्स जो रह गए थे तो वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स, फर्स्ट है द एनाटॉमिकल पोजीशंस। तो जो पोजीशंस में यूज़ होने वाले जो एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं तो वो हमारे पोजीशन या फिर पोस्चर को बताते हैं, मतलब उसकी स्थिति को बताते हैं। जैसे कि पहला है डायरेक्शनल टर्म्स। तो डायरेक्शनल टर्म्स में एक टेबल दी गई हुई है, इस टेबल्स में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे इनका। फर्स्ट डायरेक्शनल टर्म्स होता है मीडियल। जहाँ पे भी मीडियल वर्ड यूज होगा इट मीन्स कि वो मिडिल, मतलब हमारे बीचों बीच पोर्शन की बात हो रही है। इसका मीनिंग होता है स्ट्रक्चर इज नियरर टू द मिड लाइन, मतलब हमारे शरीर के बीचों बीच का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मीडियल के अंदर आता है। जैसे द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस, जैसे हार्ट होता है तो ह्यूमरस के मीडियल में ही होता है। नेक्स्ट है लैटरल। जहाँ पे लैटरल वर्ड यूज होगा इसका मीनिंग होता है स्ट्रक्चर इज फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन। लैटरल मीन्स कि मिड लाइन से थोड़ा सा हट के, यानी थोड़ा सा दूर। एट द साइड ऑफ द बॉडी, मतलब या तो फिर इस साइड पे होगा या तो फिर लैटरल उस साइड पे होगा, मतलब मिड लाइन से थोड़ा सा हट के। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। जहाँ पे भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अगर प्रॉक्सिमल वर्ड यूज होता है नियर टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब, यानी जैसे हमारा कोई हाथ हो गया या तो फिर हमारा कोई पैर हो गया, तो जहाँ से वो अटैच होगा। अभी मेरा हाथ देखिए, यहाँ पे जैसे कि ये मेरा कंधे वाले पोर्शन से हमारा हाथ अटैच है तो ये हमारा प्रॉक्सिमल होगा। इसी तरह एक फिंगर का बताता हूँ, ये फिंगर मेरी यहाँ से जहाँ से मैं बता रहा हूँ यहाँ से अटैच है तो ये हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा। और डिस्टल उसी के अपोजिट में होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, जैसे ये फिंगर देख रहे हैं सबसे ऊपर जहाँ पे मेरा नाखून है इसको डिस्टल बोलेंगे। इसका मीनिंग होता है फर्दर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ अ बॉडी पार्ट, मतलब कि जहाँ से अटैच है हमारा हाथ पैर या फिर उंगली तो उसके जस्ट अपोजिट यानी दूर वाले पोर्शन को डिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीरियर और वेंट्रल। एंटीरियर मतलब होता है सामने की ओर, जैसे मेरा सामने आप चेहरा देख पा रहे हैं जितना भी है ये सब कुछ एंटीरियर में आएगा। पार्ट, इसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग डिस्क्राइब टू नियर ऑफ द फ्रंट, मतलब सामने वाला पोर्शन जितना भी होगा वो एंटीरियर कहलाएगा। नेक्स्ट है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर का उल्टा, तो पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। जैसे मैं सामने बैठा हूँ तो सामने इंटीरियर बोलेंगे और पीछे की ओर मेरे पोर्शन को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। नेक्स्ट है सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स होता है ऊपर की ओर, जैसे स्ट्रक्चर नियर टू द हेड, जैसे कि ये मेरा हेड हो गया, हेड के बाद यहाँ से जितना भी पोर्शन आप देखेंगे वो सब सुपीरियर होगा। द स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुले, जो ये खोपड़ी होती है स्कल, इसको स्कल बोलते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर पोर्शन में। नेक्स्ट है इन्फीरियर। इन्फीरियर वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द हेड, मतलब कि हमारे हेड से दूर वाले पोर्शन,
तो वो इन्फीरियर कहलाएंगे। द स्कैपुला इज इन्फीरियर टू द स्कल, ये एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे रीजनल टर्म्स। ये जो आप पिक देख पा रहे हैं, देयर आर यूज टू डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द बॉडी। रीजनल्स मीन्स होता है स्पेसिफिक रीजन, हम किस जगह की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कई सारे हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। ये जो पिक आप देख रहे हैं इसमें से बीच में है मीडियल, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन देख रहे हैं बीचों बीच, तो ये है मीडियल पोर्शन। जैसे कि हम अभी एरो से दिखा रहे हैं आपको, तो ये हमारा, ये जितना भी मैंने यहाँ से ये रेड कलर का एरो लगाया है, ये हमारा मीडियल पोर्शन है। और इस साइड वाले लैटरल्स हैं सारे, ये जो इधर की ओर दिखा रहे हैं हम पिक से, तो ये लैटरल हो गए। और फिर इसके बाद इधर ये दूसरे साइड भी, ये भी सारे लैटरल्स हैं। अभी ये इन्हीं टर्म्स का हम डिस्क्रिप्शन किए हैं। सो हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि सिफेलिक, जहाँ पे भी सिफेलिक वर्ड जुड़ जाता है इट मीन्स हेड की बात हो रही है, तो सिफेलिक वर्ड रिलेटेड टू हेड। नेक्स्ट है ऑप्टिकल, जहाँ पे ऑप्टिकल वर्ड, सॉरी ऑर्बिटल, जहाँ पे ऑर्बिटल वर्ड जुड़ जाएगा मीन्स की आई, और ऑप्टिकल भी आई से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है ओरल, ओरल वर्ड जहाँ पे भी जुड़ेगा वो इसमें इट मीन्स की माउथ, माउथ के पास की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल, सर्वाइकल जहाँ पे बात हो, सर्वाइकल वर्ड जहाँ पे जुड़ेगा इट मीन्स कि वो गर्दन के पास की बात हो रही है। अगर थोरैसिक, जहाँ पे थोरैसिक वर्ड लग जाता है इट मीन्स कि वो किस जगह को डिस्क्राइब करता है, हमारे चेस्ट वाले पोर्शन को। नेक्स्ट है एक्सिलरी, एक्सिलरी शब्द जहाँ पे भी लगता है इट मीन्स कि होता है हमारा आर्म पिट, यानी हमारे आर्म की बात, यानी कंधे के नीचे वाले की बात हो रही। नेक्स्ट है अम्बलाइकल, अम्बलाइकल वर्ड जुड़ेगा तो हमारे नाभि के पास की बात हो रही है। ये सारा पिक में दिया भी गया है और इसको ड्रॉ करके बनाना भी है। नेक्स्ट इंग्वाइनल, अगर इंग्वाइनल जहाँ पे बात हो रही है तो इंग्वाइनल रीजन यहाँ पे मीन्स की जहाँ पे हर्निया हो जाता है, यहाँ पे अम्बलाइकल के थोड़ा सा नीचे इंग्वाइनल पोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्यूबिक, प्यूबिक रीजन जहाँ पे बात हो रही है मीन्स की प्यूबिक पोर्शन, मीन्स की हमारा जो जेनाइलर ट्रैक के साइड में प्यूबिक रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल, फीमोरल वर्ड जहाँ पे जुड़ेगा मीन्स की वो हड्डियों के पास की बात हो रही है। नेक्स्ट पटेलर, पटेलर वर्ड जहाँ पे जुड़ेगा वो मीन्स की घुटने के पास की बात हो रही है। टार्सल, टार्सल और फाइलेंजियल ये वर्ड जहाँ पे जुड़ेंगे मीन्स की पैर की सबसे नीचे वाली जहाँ पे टार्सल हड्डियाँ होती हैं यहाँ की बात हो रही है। तो ये सारा का सारा हम जो डिस्क्राइब करते हैं ये रीजनल टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि कुछ और भी हैं, दूसरे साइड पे आप देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है फ्रंटल, फ्रंटल मतलब जहाँ पे वर्ड जुड़ जाएगा इट मीन्स कि सामने, ये जो सामने वाला हेड वाले पोर्शन की बात हो रही है। नेजल शब्द जहाँ पे जुड़ेगा इट मीन्स कि नाक वाले पोर्शन की बात हो रही है। बकल, बकल जहाँ पे यूज होगा वो मीन्स कि माउथ वाली जो कैविटी होती है, मुंह की कैविटी, ये बक्कल की बात हो रही है वहाँ पे। नेक्स्ट है स्टर्नल, स्टर्नल, स्टर्नम एक हड्डी होती है छाती यानी चेस्ट के सबसे ऊपर की हड्डी, तो उसको स्टर्नम बोलते हैं। तो जहाँ पे स्टर्नल वर्ड जुड़ जाएगा मतलब छाती के सबसे बीचों बीच की बात हो रही है। नेक्स्ट है ममेरी, ममेरी जहाँ पे वर्ड जुड़ जाएगा इट मीन्स कि ब्रेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है ब्रैकियल, इसी तरह एब्डोमिनल है, कार्पल है और डिजिटल है। और फिर इसके बाद डिजिटलिस जहाँ पे यूज होगा इट मीन्स कि ये हाथों की ये हड्डियों के पास की बात हो रही है। नेक्स्ट है पैडल, जहाँ पे शब्द यूज होगा इट मीन्स कि पैरों के पास की बात हो रही है। इसी तरह जो दूसरा वाला पिक है पोस्टीरियर, ये तो एंटीरियर था सामने वाला पोर्शन जो पहला पिक देख रहे हैं, दूसरा वाला पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर पे आप देखिएंगे जहाँ पे ऑसिपिटल वर्ड जुड़ेगा तो खोपड़ी के पीछे की बात हो रही है, ऑसिपिटल वर्ड। नेक्स्ट है एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस माने ये हमारे कंधे के पास की बात हो रही है। नेक्स्ट है डॉर्सल वर्ड, ये सारे रीजनल टर्म्स हैं, इनको याद करना है। डॉर्सल वर्ड जहाँ पे हो जाए जुड़ेगा, जहाँ पे लंबर वर्ड जुड़ेगा तो लंबर मीन्स कि लंबर हड्डियाँ यानी पीछे की बात हो रही है हमारे बैकबोन की। इसी तरह सैक्रल है, पॉप्लिटियल है, तो ये सारे हमारे बैक वाले पोर्शंस में रीजनल टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी ये रेड कलर के निशान से बताया गया है। प्रॉक्सिमल मतलब कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जैसे कि आप हाथ, जहाँ कंधे, हमारा हाथ कंधे से जुड़ा हुआ होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, जहाँ जहाँ पे हमारी उंगलियाँ होती हैं वो डिस्टल पोर्शन होता है।
तो ये सारे हमारे रीजनल टर्म्स को डिस्क्राइब करता है। कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स और भी हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। कैविटीज ऑफ द बॉडी। कैविटी ऑफ द बॉडी, द ऑर्गन्स दैट मेक अप द सिस्टम ऑफ द बॉडी आर कंटेन इन 4 कैविटी। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे हमारी पूरी बॉडी होती है, सर से लेकर के पूरे पैर तक, तो इस पूरी बॉडी में हमारी मेन 4 कैविटी होती हैं। कैविटी मीन्स होता है गड्ढा या फिर गुहा जहाँ पे कोई चीज़ रहती है। तो हमारी बॉडी में 4 कैविटी, मेन 4 कैविटी होती हैं। फर्स्ट है हमारी क्रेनियल कैविटी, ये जो मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे बाल होते हैं, ये सारा का सारा हमारा क्रेनियल बोलता है, क्रेनियल कैविटी कहलाता है। तो ये जब क्रेनियम कैविटी कहलाएगा पूरा, तो इसी के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेन। एक कैविटी हमारी ये हो गई, एंड इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय द बोन ऑफ द स्कल। तो जो क्रेनियल कैविटी होती हैं, तो ये कि हमारे बोन ऑफ द स्कल मतलब ये हमारे स्कल की हड्डियों को निर्मित करते हैं ये कैविटी। ये देखिए, ये आपको पिक में भी दिखाया जा रहा है, ये क्रेनियल कैविटी है। बोन्स फॉर्मिंग द राइट हाफ ऑफ द क्रेनियम ऑफ द फेस विव फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये जो क्रेनियल कैविटी होगी, तो ये जैसे सर को हम ऐसे ऐसे सामने सामने से काट के अगर अंदर के देखेंगे, तो ये अंदर की कैविटी दिखाई दे रही है इसमें। इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, फ्रंटल बोन, ये जो सामने वाली हड्डी होती है, ये फ्रंटल बोन कहलाती है। नेक्स्ट है स्फेनॉइड बोन, नेजल बोन, एथमॉइड बोन। इन सारी बोन से मिल करके प्लस पेराइटल बोन, टेम्पोरल और ऑसिपिटल बोन, ये सारी हड्डियां मिल करके कैविटी बनाती हैं। कैविटी, इसी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। तो ये आप कैविटी का पिक देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है थोरैसिक कैविटी। तो ये हमारी क्रेनियल कैविटी हो गई। क्रेनियल कैविटी में हमारा क्या होता है, क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, और ये कई सारी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। आगे हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे और इन सारी हड्डियों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारी थोरैसिक कैविटी। तो ये क्रेनियल के बाद जस्ट हमारी अगली होती है यहाँ पे थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक मतलब कि हमारा चेस्ट वाला पोर्शन। तो थोरैसिक कैविटी, दिस कैविटी इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। यानी ट्रंक मीन्स कि हमारा जो पेट होता है, यानी जहाँ पे हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के जस्ट ऊपर वाली जो कैविटी होती है, इसमें हमारा थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, यानी 2 मेन चीज़ फेफड़े होते हैं। इसी कैविटी में हमारा हार्ट भी होता है, दिल भी होता है। तो ये हम देख पा रहे हैं, ये थोरैसिक कैविटी स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द वॉल्स ऑफ द थोरैसिक कैविटी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तो ये हमारी थोरैसिक कैविटी है, जिसमें ये कैविटी मेन हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, जिनको रिब्स बोलते हैं। तो ये रिब्स होती हैं और स्टर्नम, ये सारे मिलकर के एक कैविटी बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे लंग्स रहते हैं, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड भी हैं, यानी इसके आसपास वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो मसल्स होती है वो भी होती है इसमें। सर्वाइकल वर्टिब्रा भी होते हैं इसी में, और राइट क्लैविकल, स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और कार्टिलेजेस होते हैं, रिब्स होते हैं, डायफ्राम। तो ये कैविटी हो गया, और इन सारी चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन अगली यूनिट में करेंगे, अगली यूनिट में जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे। तो ये हमारी मेन थी। दूसरी कैविटी मेन हमारी है थोरैसिक कैविटी, इसके अंदर हमारे लंग्स वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। जैसे मैंने बताया था, एब्डोमिनल के ऊपर हमारी थोरैसिक हो गई, और थोरैसिक के जस्ट नीचे वाला जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, इस कैविटी में हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है। कैविटी मीन्स मैंने पहले बताया गुहा या फिर कोई खाली जगह। तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, स्टमक होता है, हमारा पेट, स्प्लीन होता है, ट्रांसवर्स कॉलम होती है यानी बड़ी आंत, डिसेंडिंग कॉलम, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत भी होती है, अपेंडिक्स वगैरह, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पूरा पाचन तंत्र एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारी 2 कैविटी मेन हो गई। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट ऑर्गन्स ऑक्यूपाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी।
तो वो जो पहले ऊपर पिक देखें वो एंटीरियर पार्ट था। अब एब्डोमिनल, जो दूसरी एब्डोमिनल कैविटी के पीछे वाले पोर्शन, यानी पीछे वाले पोर्शन में कौन कौन से ऑर्गन रहती हैं, इसमें असेंडिंग कॉलम हो गई, डिओडिनम हो गई, इसोफेगस हो गया, स्प्लीन हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया और सिग्मोइड कॉलम, ये सारा ये पोस्टीरियर पोर्शन, मीन्स कि ये भी एक एब्डोमिनल कैविटी में आगे और पीछे क्या क्या है वो चीज़ दिखाया गया है। नेक्स्ट है रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी करना है। तो कोई भी अगर पेशेंट आएगा और बोलेगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मीन्स कि अगर एम्बलाइकल के साइड में बताया कि इधर पेन हो रहा है, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि कौन से रीजन पे पेन हो रहा है। तो रीज़न आपको सारे के सारे 9 के 9 पूरे याद होने चाहिए। तो आप पहले 9 पार्ट में आप अपने यानी सामने से पेट वाले पोर्शन को डिवाइड करेंगे, जैसा कि सामने पिक में है। तो पिक में जो 9 पार्ट हम डिवाइड करेंगे, 2 लाइनें खींच करके, 2 लाइन इधर खींचेंगे, 2 लाइन ऊपर से खींचेंगे। तो जो बीच अम्बलाइकल, जो बीच का पोर्शन होता है वो अम्बलाइकल रीजन कहलाता है। तो बीच मीन्स कि जहाँ पे नाभि होती है या फिर गुदा होती है, उसको नेक्स्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकल रीजन के जस्ट ऊपर इपीगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है और अम्बलाइकल के जस्ट नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। और अम्बलाइकल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जो रीजन होते हैं, एक साइड पे राइट लंबर रीजन बोलेंगे, दूसरे साइड पे लेफ्ट लंबर रीजन बोलेंगे। इनको राइट लंबर रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी होती हैं लंबर हड्डियाँ होती हैं, इसीलिए इसको राइट लंबर और लेफ्ट लंबर रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट है अम्बलाइकल के दोनों साइड पे, एक साइड पे राइट इलियाक फोसा रीजन होता है, दूसरे साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन होता है। इसी साइड पे उसी के अगेंस्ट में इपीगैस्ट्रिक के साइड में दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन होगा, दूसरे साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन होगा। इसी प्रकार हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के दोनों साइड पे राइट इलियाक फोसा और उस साइड पे लेफ्ट इलियाक फोसा। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे मैं रेड कलर से टिक करता चलूँगा उसको आपको देखते चलना है। ये है हमारा एम्बलाइकल रीजन जो कि बीच में दिया हुआ है, और उसके ऊपर साइड पे ये है इपीगैस्ट्रिक रीजन, दूसरे साइड पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और उसी के दोनों साइड पे आप देखेंगे एक साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है ये, दूसरे साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। इसी प्रकार हम अम्बलाइकल के दोनों साइड देखेंगे राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन। नेक्स्ट है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के दोनों साइड पे राइट इलियाक फोसा है और लेफ्ट इलियाक फोसा है। तो ये पूरे 9 रीजन्स होते हैं बॉडी के अंदर। इन्हीं रीजन्स के अंदर पे क्या क्या है, कहाँ पे पेन हो रहा है, पेशेंट की कंप्लेन कहाँ पे है, ये सारा इन्हीं रीजन से ही पता चलता है। नेक्स्ट है कंटेंट, इसी रीजन्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑक्यूपाई बाय द ऑर्गन्स। मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होती है ऑक्यूपाई बाय द ऑर्गन्स। जो जितनी भी ज़्यादातर कैविटीज़ होती हैं वो हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इस हमारी कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इस कैविटी को ऑक्यूपाई करते हैं, मीन्स घेरते हैं। देयर आर द स्टमक, इसमें इंक्लूड होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, एंड द मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ज़्यादातर इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट ऑफ द पैनक्रियाज, ये भी इनके इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ज़्यादातर ऑर्गन होते हैं। द पेल्विक कैविटी रफली फनल शेप एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अभी तक हम लोगों ने 3 कैविटी डिस्कस कर ली हैं। पहला है ये हेड वाला जो क्रेनियल, उसके जस्ट नीचे थोरैसिक कैविटी और जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी। अब सबसे लास्ट में हमारी जो मेन कैविटी होती है वो हमारी पेल्विक कैविटी। हमारी बॉडी में 4 कैविटी मैंने बताई थी, 3 का डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी एक आपको पता होना चाहिए, ये फनल शेप की होती है और एब्डोमिनल के लोअर एंड पे होती है, मतलब ये एब्डोमिनल के लास्ट में पाई जाती है। तो ये जो पिक है आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कौन सी कैविटी है, पेल्विक कैविटी।
सो दिस इज द फिगर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जितने भी हैं वो फीमेल के पेल्विक कैविटी में पाई जाती हैं। तो इसमें से हमारा इंक्लूडेड है वेजाइना, रेक्टम, सर्वाइक्स, सर्विक्स, यूरेथ्रा, प्यूबिक बोन, ब्लैडर, यूटेरस, ओवरी, यूटेराइन ट्यूब एंड राइट यूरेटर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारा पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा द पेल्विक कैविटी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन मेल। फीमेल और मेल में दोनों प्रकार की कैविटीज़ में, मतलब मेल की कैविटी जो कैविटी होगी पेल्विक कैविटी, और फीमेल की पेल्विक कैविटी में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये पिक्चर है आपका मेल कैविटी का। इसमें हमारे क्या क्या है इंक्लूड होते हैं मेल कैविटी में? राइट यूरेटर हो गया, पेरियोस्टियम हो गया, ब्लैडर हो गया, प्यूबिक बोन, यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम, एनल, रेक्टम एंड सैक्रम। ये सारा कुछ हमारा पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। सो यहाँ से आपके जो टर्म्स हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स, ये भी द एंड होते हैं, और आपकी जितना भी इस यूनिट में पढ़ाया गया है अभी तक, ये पूरा यूनिट यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला यूनिट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।